हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है आर्सेनिक ग्रुप। आर्सेनिक ऐसा एलिमेंट है जो हेवी मेटल और उनके सल्फाइड से तैयार होता है। आर्सेनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण यूजेस है, जैसे ब्लड डिसीज में, वीकनेस, इमेशिएशंस और स्किन डिसीज के अंदर इसका यूज़ होता है। आर्सेनिक के दो टाइप है, येलो आर्सेनिक और मेटालिक आर्सेनिक। तो येलो आर्सेनिक बिल्कुल येलो फॉस्फरस जैसा है, जिसकी स्मेल भी गार्लिक लाइक रहती है और स्ट्रॉन्ग रहता है। मेटालिक आर्सेनिक ग्रे, ब्लैक और ब्राउन कलर का रहता है। हम आर्सेनिक पॉइजन को आर्सेनिक ग्रुप की मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक बार आर्सेनिक पॉइजन जो है वो ज़मीन के अंदर तक चला गया, यानी कि वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो गया। इसकी वजह से लोगों के अंदर पीने में और खाने के अंदर आर्सेनिक पॉइजन आने लगा और आर्सेनिक पॉइजन की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगी और टॉक्सिक सिम्टम डेवलप होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट के अंदर लंग्स में, किडनी में, लीवर में सिम्टम बढ़ने लगे, मसल, जॉइंट पेन आदि वगैरह में भी सिम्टम बढ़ने लगे। उन सारे पेशेंट्स को आर्सेनिक एल्बम 30 में बीडी में 10 दिन के लिए दी गई। और क्या है कि पेशेंट के अंदर से धीरे धीरे आर्सेनिक पॉइजन के अंश जो थे वो रिमूव होने लगे और उनके ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल देखे गए। उसके बाद उसमें सारे जो क्रिस्टलाइन थे वो रिमूव हो गए थे। मतलब यानी कि अगर सिमिलर बेस पे देखें, आर्सेनिक पॉइजन में आर्सेनिक एल्बम ने बढ़िया तरीके से काम करा और सारे पॉइजन को रिमूव कर दिया। और सेम टाइम में पेशेंट में हेल्थ इम्प्रूव होने लगी, एपेटाइट इम्प्रूव होने लगी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगी। अगर हम इस ग्रुप की मेडिसिन के बारे में बात करें तो आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम ब्रोमेटम, आर्सेनिकम बिन आयोडेटम, आर्सेनिकम आयोडेटम, आर्सेनिकम मेटालिकम और आर्सेनिकम सल्फफ्लेवम। तो ये थी इम्पोर्टेंट्स मेडिसिन। और इसमें क्या है कि कोई कोई मेडिसिन जैसे आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिकम मेटालिकम, ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और वेरी यूजफुल मेडिसिन है। और अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी इसकी बात करें तो पेशेंट वीक रहता है, रेस्टलेस रहता है, लीन, थिन और डेबिलिटेटेड रहता है, यानी कि पूरा वीक रहता है पेशेंट्स। पर ये मेडिसिन्स जो है, यानी कि ये जो पूरा ग्रुप, ये तीनों मियाज़म कवर करते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। और पेशेंट का थर्मल देखें तो पेशेंट हॉल जो ग्रुप है वो चिली है इसका। अगर इस पूरा ग्रुप का एक्शन देखें तो ये पूरा ग्रुप माइंड पे, हेड पे, ब्लड, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड हार्ट, यानी कि ये एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पे एक्ट करता है। इसका मेन सीट्स यानी कि इसका मेन एक्शन कहाँ पे रहता है आर्सेनिक का, तो माइंड पे, नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, जॉइंट, पेरियोस्टियम, लिवर, स्प्लीन, लिम्फेटिक, ब्लड, लंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो पूरा आर्सेनिक ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा एक्ट नॉन वेजिटेरियन पे करता है। अगर इसके पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक्ट ब्लड पे करता है और एनीमिया डेवलप करता है। दूसरा, अगर इसका एक्शन देखें तो ये नर्वस सिस्टम पे होता है और पेरिफेरल नर्व पे एक्ट करता है और एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से पैरालिसिस डेवलप हो जाता है। अगर हार्ट और सर्कुलेशन के ऊपर इसका एक्शन देखें तो लार्ज डोजेस ऑफ आर्सेनिक की वजह से कार्डियक फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है पेशेंट में और उसका डायस्टोल जो रहता है वो भी कम हो जाता है और उसकी वजह से एक्यूट पैरालिसिस ऑफ हार्ट डेवलप होता है। अगर इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो देखने को मिलती है इनसिक्योरिटी। पेशेंट को लगता है मैं अकेला हूँ और इनसिक्योर हूँ। दूसरा देखें तो फियर, पेशेंट को डर लगा रहता है और पीपल से भी वो डरता है। कोल्ड स्वेट की वजह से भी उसको डर लगता है, यानी कि पसीने से भी वो डरता है, मरने से भी डरता है और अकेले रहने से डरता है। और पेशेंट के अंदर एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है कि उसको लगता है कि वो ठीक नहीं हो पाएगा और वो जो अपनी सारी होप रहती है वो गवा देता है। पेशेंट के अंदर सैडनेस, एक्सट्रीमली सैडनेस और लोनलीनेस देखने को मिलती है। आर्सेनिक ग्रुप का पेशेंट रहता है वो रेस्टलेस रहता है, एक जगह ढंग से खड़ा नहीं रह सकता है और रेस्टलेसनेस ही पूरी देखने को मिलती है। पेशेंट पूरा फास्टिडियस यानी कि जल्दबाजी में रहता है और प्रोस्ट्रेशन यानी कि थकावट, मतलब वो जल्दी से थक जाता है पेशेंट।
अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आर्सेनिक ग्रुप के अंदर एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है बर्निंग, यानी कि पूरा ऑल ओवर पार्ट में इसको बर्निंग रहती है। और अगर दूसरा सिम्टम देखें तो सिक्रेशन एंड डिस्चार्ज, यानी कि आर्सेनिक पेशेंट का जो डिस्चार्ज रहता है वो एक्रिड रहता है, एक्सकोरिएट रहता है और ज़्यादा ही ऑफेंसिव रहता है। आर्सेनिक पेशेंट्स के अंदर गैंग्रीन, इंटरनल ऑर्गन के अंदर गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है और मैलिग्नेंट इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से जो आर्सेनिक मेडिसिन रहते हैं वो कई सारी कैंसर मेडिसिन में भी यूज़ होती है। बाकी के इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करें तो है हेमरेज, जिलीनेस एंड अस्थमा। और अगर इसकी जनरल मोडालिटीज़ के बारे में बात करें तो एग्रावेशन, यानी कि कंप्लेंट कब बढ़ती है तो कोल्ड की वजह से, कोल्ड ड्रिंक, हेड जो रहता है वो पिलो की पोजीशन यानी कि थोड़ा अपवर्ड रहता है, उस टाइम पे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम, जैसे कि नाइट में 12 से 2 बजे और दिन में 12 से 2 बजे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और अगर इसका एमिलोरेशन की बात करें यानी कि इसको आराम कब मिलता है तो हीट इन जनरल, मतलब पेशेंट को पूरे टाइम पर हीट यानी कि गर्मी से उसको आराम मिलता है और हॉट ड्रिंक और हॉट एप्लीकेशन से उसको आराम मिलता है। पेशेंट्स को ऑलवेज नीड अ कंपनी और रेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको कंपनी यानी साथ में कोई होना चाहिए और रेस्ट से उसको आराम मिलता है। Okay, thank you so much guys for watching the video and please subscribe my channel Homeo Darshan, like, share and subscribe my channel. Thank you.